नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे, केतु का जो ये ट्रांजिशन हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। देखिए, गुरु, शनि, राहु, केतु, इनके ट्रांजिशन जो है वो काफ़ी चेंजेस जो होते हैं वो जीवन में बहुत भारी बदलाव लेके आते हैं। साथ के साथ में वो जीवन के अंदर में जो हमारा स्थिति चल रहा होता है उसको परिवर्तन भी करते हैं, क्योंकि राहु और केतु जो है वो अपने आप में कार्मिक ग्रह कहलाते हैं, कर्म से रिलेटेड रह जाते हैं। जो हम लोग कर्म करते हैं ये छाया ग्रह होते हैं, छाया ग्रह में जिनमें खुद की अपनी कोई वेट और मास नहीं होता, और ये हमेशा रेट्रो चलते हैं, मतलब उल्टे हिसाब से चलते हैं। मतलब ये पुराना हिसाब जो है, जो अगर आप देखेंगे तो किसी से आपने कर्जा लिया है तो आप उसको कम करने के डायरेक्शन में चलेंगे, तो वैसे ही ये राहु केतु जो है वो हमारे जो कर्म हैं, जो अच्छे या बुरे कर्म हैं, उनको कम करते हुए चलते हैं, मतलब जिसका हमको परिणाम देते हैं अधिकतर। तो ये कार्मिक ग्रह जो है केतु, जो केतु आध्यात्म के कारक हैं, केतु जो है वो हमारे लिए हृदय के कारक होते हैं, क्योंकि केतु के पास खुद की बॉडी ही है, मस्तिष्क नहीं है, तो हृदय से सोचने वाला होता है, आध्यात्म के अंदर में होता है। केतु जो है वो एक तरह से आप किसी चीज को सेपरेट करना, यानी कि किसी चीज को अलग करने के कार्य में माने जाते हैं। तो केतु का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उस चीजों में आपको कमी कर देगा या माइनस कर देगा। केतु अपने आप में आप देखा जाए तो मंगल को आप जानिए, मंगल जो है वो सेनापति हैं, तो केतु जो है वो सडन चेंजेस लेके आता है जीवन के अंदर में। केतु जो है वो बड़े बड़े मायने जीवन के अंदर में लेके आते हैं। केतु अपने आप में उनके देखा जाए तो खुद की कोई दृष्टि नहीं होती, पर जिस घर में वो बैठे हुए होते हैं, जिस स्थान में वो बैठे होते हैं, या जिस राशि के अंदर में बैठे हुए होते हैं, तो वहां पे उसका प्रभाव जो है वो बहुत निश्चित तौर से आपको दिखेगा। उसके अंदर में आपको एक अनसेटिस्फैक्शन रहेगा, हृदय के अंदर में एक आपके उसको प्राप्त करने की खलबली जो है वो मची रहेगी, और वही चीज जो है वो केतु वहां पे करते हैं। अगर केतु के बारे में और जाना जाए तो इंट्यूशंस भी होते हैं, जो हृदय से इंट्यूशंस आते हैं आपके लिए, और साथ के साथ में सेल्फ अवेयरनेस जो आप में क्रिएट होती है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। केतु अपने आप में जो है वो गुरु के, मतलब गुरु के समान रहते हैं, और अगर वो आध्यात्म में आ जाए, यानी कि 12वें स्थान में केतु जो है वो आध्यात्म को बढ़ाते हैं, और जो भी बहुत बड़े बड़े संत रहते हैं उनके जीवन में केतु को आप देखिएगा तो वो 12वें स्थान में बैठे हुए होंगे, और उनको आध्यात्म, यानी कि आप देखिए नवम स्थान जो होता है वो ईश्वर का है। नवम स्थान से चौथा स्थान देखिए 1 2 3 4, तो चौथा स्थान जो है वो भगवान के घर का होता है, तो वहां पे वो केंद्रित करते हैं, वहां के लिए एफर्ट्स लेके आते हैं। केतु अगर आपके 4th हाउस में है तो आध्यात्म में आप प्रयास करते हुए दिखेंगे, पर आपका कुछ जो है डेबिट रहेगा माँ की तरफ से, मतलब माँ के जो आपने कर्जा लिया होगा उसके लिए आप कार्य करते हुए इस समय अपने आप को देखेंगे। तो केतु का जो है सबसे बड़ा मूवमेंट अगर आप देखें तो 8 फरवरी से लेके 12 अप्रैल तक वो विशाखा नक्षत्र में रहेंगे। अब विशाखा नक्षत्र को भी समझने का कोशिश करते हैं। विशाखा नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र अपने आप में राक्षस तत्व का है, सात्विक व्यवहार रखता है गुरु के कारण, और एक तरह का एक ना तो बहुत शार्प रहता है ना सॉफ्ट, पर वो दोनों ही बीच में उसमें कार्य रखता है। एक्टिव नक्षत्र रहता है गुरु का, कफ से संबंधित प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, और एक तरह का फीमेल नक्षत्र है, मतलब अगर मेल और फीमेल में देखा जाए या फिर तो फीमेल नक्षत्र है। और अगर इसके 4 वर्णों में डिफाइन किया जाए तो थोड़ा सा मलीच व्यवहार उसका रहता है, मतलब एक कई बार चीजों को खराब भी कर देता है। विशाखा नक्षत्र जो है उसकी जो दोनों डिग्रियां हैं, एक तो आपकी आती है तुला राशि में और एक आती है आपके वृश्चिक राशि में। तो केतु जो है वो अब विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यानी कि रेट्रो चलते हैं हमेशा। तो अब अपने आप देखेंगे तो वो विशाखा नक्षत्र में एंटर हो गए, तो अब वो तुला राशि के अंदर में 2 महीने बाद में आ ही जाएंगे, यानी कि 11 अप्रैल को। उससे पहले आप देखेंगे तो 26 फरवरी के बाद में देखिए 8 फरवरी को वो चेंज होंगे। 8 फरवरी से लेके 12 अप्रैल तक उनका ये मूवमेंट रहेगा। उसमें केतु का जो मुख्य प्रभाव रहेगा विशाखा नक्षत्र में वो 26 फरवरी से, आप 26 फरवरी का टाइम नोट करके रखिएगा। उस समय में केतु का जो है विशाखा नक्षत्र में पावरफुल इफेक्ट आप देखेंगे। वहां पे आप उनकी एनर्जी को देखेंगे, उसमें आध्यात्मिक एनर्जी को चाहे देख लीजिए, आपके जीवन में बड़े चेंजेस हों वो उस समय आपको 26 फरवरी के बाद में जीवन में देखना शुरू होगा। और विशाखा नक्षत्र जो है वो अपने आप में एक गेट है, मतलब गेट जो है जो विजय का गेट है, जिसके अंदर में जिसका सिंबल रहता है डेकोरेटेड रहता है, और किसी बड़े
कंसंट्रेटेड एरिया में या फिर आप विजय प्राप्त करते हैं, या फिर रेड कारपेट जिसे कहा जाए, उसको आप जीतने के बाद में उसमें अंदर जा रहे हैं। विशाखा नक्षत्र जो है वो इंद्र से संबंधित है और अग्नि से संबंधित है। तो अग्नि यानी कि एनर्जी से संबंधित रहने के कारण है, और आपको एक साथ काफी चीजों को प्राप्त करने के लिए आप कार्य करते रहेंगे। मित्रों की सहायता करने वाला मंत्र रहता है। साथ के साथ में पर्पसफुली एक्शन जो है उनको क्रिएट करता है, क्योंकि गुरु की एनर्जी उसमें रहती है। साथ के साथ में केतु की एनर्जी भी उसके अंदर में लेके आती है। और ये जो है इस समय में चौथे नवांश में जाएंगे तो चौथा नवांश जो रहता है, चौथा पद जो रहता है, माफ करिए, उसका जो नवांश रहता है वो आपका कर्क नवांश रहता है। कर्क यानी कि कैंसर नवांश रहता है, जो कि आपको एसोसिएट करता है काल पुरुष की कुंडली में इमोशन से, आपके हृदय के स्थान इमोशंस। तो केतु भी इमोशंस में है और यहां पे भी वो आपको इमोशंस में लेके जाता है। फैमिली के बिजनेस के थ्रू आप देखेंगे, फैमिली का वेलबींग जिसे कहा जाता है, अपने परिवार की वेलबींग की तरफ में आपको लेके जाएगा, और ये आपको सेल्फ अवेयरनेस की तरफ में कार्य को बढ़ाता है। अब विशाखा नक्षत्र जो है वो एक तरह से शक्ति की तरफ में है, विक्ट्री की तरफ में है, पावर की तरफ में है, डिफीट करने वाली स्थिति पे लेके आता है। और उसमें क्या रहता है कि स्वयं के द्वारा अटैचमेंट अटेंड करी जाती है, स्वयं के मेहनत के द्वारा चीजों को अटेंड किया जाता है। अब इसमें दो चीजें हैं, केतु जो है वो हृदय से सोचता है और गुरु जो है वो तर्क से विचार करते हैं। तो यहां पे लॉजिकल प्रूफ आपको चाहिए होता है। विशाखा नक्षत्र में आप किसी भी कार्य को देखेंगे तो आपको लॉजिकल प्रूफ मांगेंगे, तो जिसका लॉजिकल प्रूफ नहीं होगा उस कार्य को आप आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा रुकेंगे। और इसके अंदर में एक चीज और आती है कि ये आपको सोशली इनएक्टिव करता है। विशाखा नक्षत्र जो है सोशली इन्वॉल्वमेंट के अंदर में थोड़ा सा कमी लेके आता है, और आपके देखेंगे चेस्ट के ऊपर में, आर्म के ऊपर में, वहां पे इफेक्ट आपको लेके आता है साथ के साथ में। और आप हमेशा इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और पॉलिटिक्स में है तो सेलिब्रेशन वगैरह क्रिएट करते हैं, कॉन्कर करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो स्टील मिल इंडस्ट्रीज होती है उनको इसके अंदर में बहुत फायदा होता है जब केतु जो है विशाखा नक्षत्र के अंदर में जाता है। साथ के साथ में अगर जो बहुत बड़े बड़े एम्बेसडर्स हैं उनको बहुत फायदा होता है, क्योंकि वो सडन एकदम डिसीजन लेते हैं और बहुत चीज़ें परिवर्तित हो जाती है, पूरा देश की स्थिति परिवर्तन की तरफ में लेके जाता है। और यहाँ पे अभी केतु जो है देखा जाए तो आप एक समझिए कि केतु जो है मंगल के जैसे ही रिजल्ट देते हैं, और स्कॉर्पियो के अंदर में उनका एक रिजल्ट अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहां पे भी सडन चेंजेस लेते हैं। और जो गहराई होती है, जो अष्टम स्थान होता है काल पुरुष की कुंडली में, वो अपने आप में एक डिफाइन करता है आपके सीक्रेट्स को, आपके लिए जादू को, आपके लिए जादू टोने के हिसाब से दिखा देता है। और केतु इसके अंदर में बहुत अधिक रुचि लेते हैं, मतलब एक नॉन कन्वेंशनल वे की जो एक तरीका है, एक पद्धति है ईश्वर को प्राप्त करने की, उसके अंदर में वो लेके जाता है। तो विशाखा नक्षत्र की एनर्जी, अग्नि की एनर्जी, साथ के साथ में इंद्र की एनर्जी, इंद्र और अग्नि दो देवता इसके अंदर में साथ में हैं। तो जहां पे इंद्र जिसके पास में पावर है, अग्नि जिसके पास में एनर्जी है, उन दोनों के मिलाप के साथ में ये विशाखा नक्षत्र के अंदर में केतु का परिवर्तन होने जा रहा है चौथे पद के अंदर में, यानी कि कर्क राशि में इमोशनली चीजों को देखने का मौका मिलेगा। अब इसमें हम लोग सबसे मजेदार देखते हैं इस साइंस को आप किस तरह से देखें, अलग अलग लग्नों के हिसाब से बात करते हैं। अगर मेष लग्न के लिए भी बात करी जाए, तो काल पुरुष की कुंडली के लिए बात करी जाए, तो आपके लिए अष्टम स्थान के अंदर में ये चेंजेस हो रहे हैं। अष्टम स्थान यानी कि आपके लिए इन-लॉज का घर, प्रेम विवाह के बारे में आप देखेंगे, सडन आपको जो है गुस्सा या क्रोध के ऊपर में लेके आता है, एक्सीडेंट से रिलेटेड रहता है। साथ के साथ में अष्टम स्थान जो है मंगल से संबंधित है। तो मंगल आपके लिए देखेंगे तो मंगल इस समय में आपके अप्रैल तक के अंदर में आपके लिए भाग्य के कारक है। साथ के साथ में आपके कर्म स्थान के कारक भी रहे, कर्म स्थान के अंदर में लाएंगे। तो कर्म स्थान और भाग्य के अंदर में चेंजेस लेके आते हैं। मंगल आपके लिए लग्नेश हैं, तो लग्न के अंदर में किसी भी चीज को आप अफोर्ड करके लेने का कोशिश करेंगे, और कई बार आप ऐसी सिचुएशन में भी आगे बढ़ के ले लेंगे जिसका सॉल्यूशन आपके पास में नहीं होगा। अब मंगल जो है वो आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी भी है। तो अष्टम स्थान ये अपने हाउस से सेकंड हाउस में है, तो इन-लॉज के प्रति जो है वहां से इन-लॉज से धन प्राप्ति करना, और वो आपको एक सडन बेनिफिट क्रिएट करता है। स्पाउस से भी सेकंड हाउस के अंदर में ये चेंजेस आ रहा है, तो सडन चेंजेस जो है वहां पे वो लेके आते हैं। यहां पे गुरु का घर भी देखना चाहिए, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में ये परिवर्तन हो रहा है। तो गुरु आपके लिए नवम स्थान के कारक है और 12वें स्थान, तो भाग्य के अंदर में वृद्धि देखना, भाग्य के अंदर में अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा। 12वां स्थान जो है आध्यात्म की तरफ में आपको जोड़ेगा, आइसोलेशन की तरफ में आपको जोड़ेगा। साथ के साथ में
बेडरूम की तरफ में आपको लेके जाएगा। अष्टम स्थान जो है वो एक तरह से आपके देखा जाए तो कमर के नीचे का हिस्सा रहता है, और 12वां स्थान जो है वो बेडरूम से भी संबंधित रहता है, और वहां पे गुरु की राशि आती है और शुक्र यहां पे उच्च के होते हैं। तो मंगल और शुक्र की युक्ति यहां पे बनी रहेगी। मंगल आपके लिए पहले और 8वें घर के स्वामी रहते हैं। तो मेष लग्न के लिए ये जो प्रभाव रहेगा वो अपने आप में आपको अपने स्पाउस के लिए, साथ ही साथ में अपने इन-लॉज के लिए वहां पे चेंजेस लेके आएगा, और आपको प्रगति और भाग्य की तरफ में बढ़ाने का कार्य करने वाला है। इसमें आगे और बढ़ते हैं तो वृषभ लग्न के लिए बात करी जाए तो वृषभ लग्न के लिए जो है सप्तम स्थान में ये चेंज हो रहा है। सप्तम स्थान यानी आपकी पार्टनरशिप के अंदर में, आपकी जहां पार्टनरशिप है तो वहां पे आपको जो तनाव देखने को मिलता है, साथ के साथ में लिवलीहुड के अंदर में, स्पाउस के घर के अंदर में, लिटिगेशंस के अंदर में किसी तरह का कोर्ट केस वगैरह है, और आपके जो बाहर की दुनिया के साथ में संबंध है वहां पे आपको ये इंपैक्ट लेके आने वाला है। गुरु जो है वो आपके लिए जो है अष्टम स्थान और 11वें स्थान के स्वामी हैं। गुरु आपके अष्टम स्थान के स्वामी आते हैं तो वहां पे भी सडन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। 11वां स्थान जो है वो लाभ स्थान का रहता है, और यहां पे आपके वृषभ लग्न के शुक्र उच्च के होते हैं, तो आपको गेन प्राप्त करने के लिए आप काम करेंगे। मंगल के लिए भी बात करते हैं इसके अंदर में, तो इसके अंदर में मंगल जो है वो आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी रहेंगे। 12वां स्थान और सप्तम स्थान का, तो स्पाउस से रिलेटेड आप वो काम करेंगे। साथ के साथ में आपको जो है एक तरह से पैसिव नेचर आपका क्रिएट होगा, तर्क से आप स्पाउस के लिए कार्य को करते हुए देखेंगे। तो ये चेंजेस जो आपके लेंगे, जो बाहर की दुनिया के अंदर में ये चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। और भारत की कुंडली के अंदर में भी अगर उसको लिया जाए तो आपको बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट होना, वहां पे विजय प्राप्त करना, शत्रुओं को पीछे हटाना, साथ के साथ में सेलिब्रेशन करना, उस तरह की स्थिति आपके लिए डेवलप होती हुई दिखेगी, और काफी चीजों को एक साथ अचीव करने का कोशिश करेंगे। अग्नि की तरह आपका कार्य जो है वो बढ़ता जाएगा। अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अग्नि की लॉ एक साथ नहीं रहती, पर खान पान के अंदर में वृद्धि का नेचर आपको लेके आएगा। उसके बाद में बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए बात करें तो 6ठे स्थान के अंदर में ये जो है ये आपके लिए चेंजेस होने वाले हैं। 6ठे स्थान के अंदर जो होता है वो रोग, ऋण, शत्रुओं का होता है। साथ के साथ में आपके लिए मदर के परिवार की तरफ से भी आप ले सकते हैं, मदर के भाई की तरफ से आप देख सकते हैं। मदर का हाउस है और वहां पे उनके भाई का तरफ से वहां पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और गुरु का जो मूवमेंट रहेगा, गुरु जो है वो आपके लिए सप्तम स्थान के स्वामी है और आपके लिए 10वें स्थान के स्वामी है। तो यानी कि दोनों के दोनों केंद्र स्थान के स्वामी, तो केंद्र स्थानों में परिवर्तन होगा। आपका स्पाउस के साथ में आप संबंधों को आप देखेंगे, वहां पे आपको गुरु की राशि होने के कारण आप पे थोड़ी अपनी बात को रखने का जरूरत होगा। स्किल्डनेस, आप पैसे को कमाने की कोशिश करेंगे। कोई बहुत तरह के लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि विशाखा नक्षत्र जो है, अगर किसी को पावर चाहिए, किसी को एनर्जी है उसके पास में, तो लड़ाई जो है उसका मुख्य कारण रहता है। तो युद्ध भी करवाता है और वो शत्रुओं का भी निर्माण करता है। इसमें आपको फायदा मिलेगा। केतु में तो सडन आपके लिए धन के कारक भी रहते हैं, तो वो धन के प्रति भी आपको फायदा लेके आएगा। इसके बाद में मिथुन लग्न के बाद में कर्क लग्न के लिए बात करते हैं। कर्क लग्न के जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपके जीवन में पंचम स्थान में हो रहा है। पंचम स्थान संतान का स्थान होता है। पंचम स्थान सूर्य से संबंधित होता है। पंचम स्थान जो है वो आपके लिए डिस्क्रिमिनेशन का स्थान होता है, यानी कि आपके लिए इष्ट देवता का होता है। तो वहां आध्यात्म के लिए आप लेके जाएंगे। और आपके लिए गुरु जो है 6ठे और 9वें स्थान के स्वामी है, तो भाग्य के आपको बढ़ाने वाला होगा। मित्र हैं आपके लग्नेश के, यानी कि चंद्रमा के मित्र हैं रहने के कारण आपको ये समय जो है आपके लिए बेनिफिट लेके आने वाला है। पंचम स्थान में ये चेंज होने वाला है, तो बच्चों को जो है, संतान को जो है, उनको विजय प्राप्त कराने वाला होगा। साथ के साथ में डिक्टेटरशिप वाला भी इशू लेता है, तो कई बार आप उनके व्यवहार से प्रसन्नचित ना होकर अपनी डिक्टेटरशिप भी होते हुए लेके आएंगे। उसके बाद में चंद्रमा देखते हैं तो सिंह लग्न के लिए देखते हैं। सिंह लग्न के हृदय स्थान में ये हो रहा है, यानी कि 4th हाउस के अंदर में ये हो रहा है। और 4th हाउस के अंदर में आपके लिए घर का होता है, कन्वेंस का होता है, तो घर का चेंज लेके आना। और साथ के साथ में आपका किसी अगर आप पढ़ाई व एजुकेशन वगैरह ले रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा खलल वगैरह लेके आता है। उसको आप अगर किसी 2 शाखाएं, 20 शाखाएं मतलब 2 शाखाएं, तो कंसंट्रेट होने की जरूरत है एजुकेशन से रिलेटेड, और वहां पे कंसंट्रेट होंगे। और पंचम और अष्टम स्थान के जो है गुरु आपके स्वामी है, तो पंचम स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु का मूल त्रिकोण राशि होने के कारण तो यहां पे आपको वृद्धि देने का कार्य वो करेंगे।
इसके बाद में केतु का जो है वो कन्या लग्न की बात करते हैं, तो कन्या लग्न में तीसरे स्थान में हो रहा है, यानी पराक्रम स्थान में चेंज हो रहा है। तो पराक्रम स्थान में चेंज हो रहा है और यहाँ पे गुरु जो है वो भी उतना इफेक्ट नहीं ले पाते, क्योंकि पराक्रम स्थान में गुरु का संबंध इतना नहीं रहता। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पराक्रम स्थान उपचय स्थान है, यहाँ पे आपके लिए केतु का उपचय स्थान में होना, छोटे भाई बहनों के आपको सहायता लेने की आवश्यकता पड़ेगी। छोटे भाई बहनों से वाद विवाद और मतभेद होता है, पड़ोस से मतभेद क्रिएट करने का काम रहता है। और ये 4th हाउस और सप्तम स्थान यानी कि केंद्र के स्थान के स्वामी के अंदर में चल रहा है, हृदय के स्थान में हो रहा है। पार्टनरशिप के अंदर में बढ़ाने के पहले आपको विचार करने की जरूरत है और अपने चीज को कंसंट्रेट करने की जरूरत है, पावर को कंसंट्रेट करने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद में आप आगे बात करते तो चंद्रमा तुला लग्न के लिए बात करते हैं, तो तुला लग्न के लिए ये चेंजेस जो हो रहे हैं वो 2nd हाउस के अंदर में हो रहे हैं, धन के भाव में हो रहा है, परिवार के भाव में हो रहा है, कुटुंब के भाव में आ रहा है, खान पान के लिए हो रहे हैं। और ये जो समय रहेगा आपके लिए तीसरे और छठे स्थान में आपको इंपैक्ट लेके आएगा। तीसरे स्थान गुरु की राशि आती है, यानी कि पराक्रम स्थान की राशि आती है, और साथ के साथ छठे स्थान। तो ये समय जो रहेगा वो आपके लिए एक विक्ट्री के लिए समय आप लेंगे। इंद्र और अग्नि यानी कि विलासिता के लेके जाएंगे। इंद्र जो है वो विलासिता को रिप्रेजेंट करता है, आपको फैशंस की तरफ में लेके जाएगा। आपको केतु का जो ये मूवमेंट है आपको बॉडी से रिलेटेड अपने फिजिकल बॉडी की तरफ में अट्रैक्शन या फिर वहां पे आपको कार्य करने का मौका देगा। खान पान के ऊपर में काम, हेल्दी फूड वगैरह के बारे में आप सोचेंगे, उनकी डिटेल में जाएंगे और परिवारजनों के साथ में आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट भी क्रिएट करता है। उसके बाद में बात करते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न में लग्न में ही ये चेंज हो रहा है, लग्न के अंदर में चेंज हो रहा है, काल सर्प दोष भी वहां पे चल रहा है। तो लग्न के अंदर में आपका जो है आध्यात्म की तरफ में लेके जाएंगे। इस समय में आप जो फोकस करेंगे अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने का प्रयास करने की तरफ में लेके जाएगा। 2nd हाउस और पंचम स्थान जो है वो गुरु की राशि है, तो धन प्राप्त करने के लिए कार्य आपको लेके जाएगा। परिवार और बच्चों के लिए आप जो है अपने आप समय को अटैचमेंट वहां पे एक कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में आप देखें तो धनु लग्न के लिए हो रहा है, तो धनु लग्न के लिए 12वें स्थान में हो रहा है। धनु लग्न के लिए 12वें स्थान में, तो आप ये देख लीजिए आपके लिए लास्ट 2 महीने हैं आध्यात्मिक प्रगति करने का बहुत सुनहरा अवसर है। इस समय में आप अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत जीवन में लाभ मिलेगा। सेहत को जरूर इनपुट रहेगा। शत्रुओं का आप विनाश करते हुए दिखेंगे, क्योंकि विशाखा नक्षत्र है, तो जितने भी शत्रु है उनको आप काबू में करते हुए, उनका आप सफाया करते हुए देखने वाले हैं। उसके बाद में बात करते हैं तो मकर लग्न के लिए बात करते हैं, तो मकर लग्न के लिए 11वें स्थान में यानी कि लाभ स्थान में, तो लाभ की कमी लेके आता है, धन के लिए प्रयास करने को लेके आता है, अपनी मेहनत स्किल्ड मेहनत यानी कि विशाखा नक्षत्र जो है अपनी स्किल से पैसा बनाने का कार्य रहता है, उसके अंदर में कार्य को बढ़ाने का लेके आता है। 12वें और तीसरे स्थान के स्वामी में है, तो कुछ एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है, यानी तीसरा स्थान पराक्रम का है, कॉन्शियसनेस का है, रिटर्न के अंदर में ध्यान देना, और 12वां स्थान जो है धन के व्यय का है, तो उसको डिस्क्रिमिनेट क्रिएट करने का कार्य लेके आएगा। उसके बाद में कुंभ लग्न के लिए बात करते हैं, तो कुंभ लग्न में 10वां स्थान यानी कर्म स्थान में चेंज हो रहा है। तो कर्म स्थान के अंदर में आप अपने लॉजिकल प्रूफ करेंगे, अपने फैक्ट्स उसके समय में रखेंगे, अपने एविडेंस वहां पे रखेंगे, और उससे आप विजय प्राप्त करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते दिखेंगे। और गुरु की जो राशि है वो 11वें और दूसरे स्थान के अंदर में यानी कि लाभ स्थान के अंदर में आपको फायदा मिलता है, तो फायदा लेने का कोशिश करेंगे और इससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। 2nd स्थान में धन की वृद्धि, कुटुंब के अंदर में प्रोग्रेस देखने का मौका आपको केतु के इस मूवमेंट से मिलने वाला है। अंत में देखते हैं मीन लग्न के लिए। मीन लग्न के लिए 9वें स्थान में ये चेंजेस होने वाले। 9वें स्थान भाग्य का स्थान है, भाग्य की जो कमी आप देख रहे हैं, रेजिस्टेंस देख रहे हैं, अब आपके लग्नेश हैं गुरु, तो उसमें ही ये चेंज हो रहा है, तो वो आपको फायदा लेके आएगा। आप किसी भी तरह के अगर क्योंकि ये 10वें स्थान और पहले स्थान के अंदर में जो है गुरु की राशि आती है आपके, तो वहां पर आप देखेंगे लिटिगेशंस वगैरह में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद गुरु जो है आपके अप्रैल में चेंज भी हो जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे, तो 100,000 दोषों का निवारण करते हुए आपको दिखेंगे। और कर्म स्थान के अंदर में आपको जो है एकदम सडन बेनिफिट या गेन करके लिखेंगे। कर्म स्थान में बहुत बड़े चेंजेस होते हुए आपको जीवन के अंदर में दिखेंगे। शत्रुओं पे विजय प्राप्त करेंगे। इंद्र और अग्नि यानी कि जो आपके शत्रु हैं कर्म स्थान पे, उन पे आप विजय प्राप्त करते हुए इस समय अपने आप को देख सकते हैं। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं केतु का ये ट्रांजिशन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। वीकली मंथली प्रेडिक्शंस पाने के लिए कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और खुश रहिए। इसी के साथ यहीं रोकते, जय श्री राम।